और वहीं जहांगीरपुरी और अलवर मामले को लेकर राजनीति जोरों पर है। आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी हैं। इस पर बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने कहा कि देश में तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है। साथ ही उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बाद यूपी बीजेपी ने एक रिपोर्ट पीएमओ में भेजी है, जिसके मुताबिक चुनाव में बीजेपी को सहयोगी दलों का वोट शेयर मिला, जबकि बस्ते फायदा हुआ। इन तमाम मुद्दों पर सुब्रत पाठक से खास बातचीत की हमारी संवाददाता ममता चतुर्वेदी ने। इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी से लोकसभा सांसद सुब्रत पाठक जी। जहांगीरपुरी का मामला जिस तरीके से सामने आया है, समाजवादी पार्टी की 5 सदस्यीय टीम क्या की इस घटना को लेकर लगातार राजनीति हो रही है? ये लगातार राजनीति हो रही है और वो भी राजनीति हो रही है घोर तुष्टीकरण की। जिस प्रकार से सब लोग पूरे देश ने देखा कि जिस प्रकार से चाहे रामनवमी हो और रामनवमी के बाद में अब हनुमान जयंती के ऊपर जो दिल्ली के जहांगीरपुर में जो जिस प्रकार का हमारी यात्रा के ऊपर जो हमला हुआ वो किसी को नहीं दिखता है। उसके लिए समाजवादी पार्टी ने किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं किया, अन्य किसी राजनीतिक दल ने देश के कोई विरोध नहीं किया। लेकिन जब वहाँ के ऊपर अतिक्रमणकारियों के ऊपर या सीधे सीधे कहो तो वो दंगाइयों के ऊपर, जहाँ से दंगा प्रायोजित हुआ, उनके मकानों के ऊपर जो अतिक्रमण उन्होंने करके रखा था, जब कार्रवाई हुई तो इस प्रकार से ये लोग निकल कर आए। घोर तुष्टीकरण की राजनीति है। इसके अलावा देखा जाए तो अलवर में भी एक मंदिर को तोड़ा गया है, जिसमें तमाम विपक्षी दल मौन साधे हुए हैं। ये प्रतिक्रिया है। जब इस देश में दंगाइयों के ऊपर यदि कार्रवाई होगी, यदि अतिक्रमणकारियों के ऊपर कार्रवाई होगी, यदि यहाँ के ऊपर सड़कों के ऊपर बना ली मज़ारों के ऊपर यदि कार्रवाई होगी, मस्जिदों का अतिक्रमण यदि सड़कों के ऊपर है उसके ऊपर कार्रवाई होगी, तो ये मंदिर को जरूर तोड़ेंगे, दिखाने के लिए कि हमने तुम्हारा बदला लिया है। ये जो राजनीति ये कांग्रेस और ये तमाम विपक्षी दल जो देश में कर रहे हैं, ये बहुत घातक हो गया। लेकिन अब ये सीमा तक पहुँच भी गया है, अब इसका अंत भी सुनिश्चित है। एक आखिरी सवाल, अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो पहले आजम खान के प्रवक्ता ने कहा कि अखिलेश यादव लगातार इग्नोर कर रहे हैं। शिवपाल सिंह यादव आजम खान से जेल में मुलाकात करते हैं, उसके बाद बाहर आते हैं, उन्होंने कहा कि अखिलेश का व्यवहार ठीक नहीं है। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी में वर्तमान में जो सिचुएशन है ये फूट की तरफ बढ़ रहा है? देखो, अब जहाँ के ऊपर ये वंशवाद की राजनीति इस प्रकार से जब बढ़ावा जिसको दिया जाएगा और बाप के बाद यदि बेटा आएगा तो वहाँ बिखराव तय है कि निश्चित रूप से तमाम सारी योग्यता समाजवादी पार्टी में, क्या अखिलेश से योग्य नेता नहीं थे? क्या मुलायम सिंह जी के बाद में जरूरी था कि उनका बेटा ही उस पार्टी का अध्यक्ष बनता या वो मुख्यमंत्री बनता? तो ये जो है, अगर हम जाति की बात कर लें तो यादवों में भी योग्य लोग थे, मुसलमानों में भी योग्य लोग थे, चूँकि मुस्लिम बेस्ड पार्टी कही जाती है। तो निश्चित रूप से लेकिन किसी को नेतृत्व का मौका नहीं मिलेगा। मौका केवल बाप के बाद बेटे को मिलेगा, मुलायम सिंह के बाद अखिलेश, तो यहाँ इसके बाद अर्जुन को ही आना है। वक्त देने के लिए शुक्रिया। कैमरा पर्सन सुनील के साथ ममता चतुर्वेदी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।